अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 29वें पारे का आगाज़ सूरह अल-मुल्क से होता है। ये 30 आयात पर मुश्तमिल एक सूरह मुबारक है, जिसके बारे में हदीस में आता है कि इसकी तलावत करने वाले शख्स के लिए ये सिफारिश करेगी कि इसकी बख्शिश कर दी जाए। इसकी इब्तदाई आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि बड़ी बाबरकत वो ज़ात जिसने ज़मीन व आसमान बनाए, वो हर चीज़ पर कादिर है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप अपनी नज़र दौड़ाएं, कायनात में हर जगह आपकी नज़र जाएगी, लेकिन आप इसमें किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं पाएंगे और आपकी नज़र फिर के वापस आ जाएगी। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बगैर सतूनों के पैदा किया, वही हर चीज़ पर कादिर है। उसी ने दिन और रात बनाए, चाँद और तारे बनाए, सूरज बनाया। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अगली सूरह मुबारक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क़ अज़ीम ही कुरान पाक है। यानी कि जिसने अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुताला करना हो, जानना हो कि आपका अखलाक कैसा था, वो कुरान पाक का तर्जुमे के साथ अच्छी तरह पढ़ ले। और बेशक अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि आपकी ज़ात में ही बेहतरीन होना है। यानी कि अल्लाह के नबी की जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की तालीमात का एक और उनके अहकामात पर मुश्तमिल एक मजमूआ हयात है कि जिसको तफसील से पढ़ लेने से हर इंसान उस राह पर चल सकता है कि जो उसको एक सच्चा मोमिन बना देगी और वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए तले होगा इंशाअल्लाह। क़यामत का जिक्र इस पारा मुबारक में आया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो बड़ा ही परेशानी वाला दिन होगा। लोग उसी पशेमानी की हालत में होंगे, हर कोई खौफ और घबराहट का शिकार होगा। 50,000 साल के बराबर वो दिन होगा और उस दिन हर शख्स अपनी फ़िक्र में होगा, कोई एक दूसरे को नहीं पहचानेगा। माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, बाप अपने बेटे की शफकत को साइड पर रख देगा और उस दिन हर शख्स इस हाल में होगा कि वो चाहेगा कि किसी तरह उसके हिसाब में नरमी कर दी जाए या उसका हिसाब लिया ही ना जाए, उसको जन्नत में भेज दिया जाए। और वो लोग वही होंगे कि जो इन्होंने दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की होगी, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होगी। जबकि कुफार और मुशरिकीन उस दिन चाहेंगे कि चाहे दुनिया की तमाम दौलत जो उनके पास थी या कोई भी ऐसा मामला कि किसी तरीके से वो अल्लाह ताला के सामने वो कहेंगे हमें पेश करके वो दे के वो उनकी मग़फ़िरत कर दी जाए, उनकी बख्शिश कर दी जाए। लेकिन उस दिन सिवाय इंसान के दुनिया में किए गए अमाल और उसके क़ीदे के कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी। सूरह जिन भी है जिसमें जिन्नों की एक जमात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलावत सुनी और अपनी कौम को जाकर बताया कि हमने कुरान पाक सुना है। हमें कोई अजीब सी बातें सुनी है कि वहाँ पर जो लोग पढ़ रहे थे नमाज में उसने और बाकी इस तरह अम्बिया की जमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने उस कलाम पाक को सुनने के बाद इस बात पर यकीन कर लिया कि बेशक ये अल्लाह का सच्चा कलाम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और बाकी बस्ती भी उनकी ईमान ले आई। अगली सूरह मुज़म्मिल है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपका रात का कुछ हिस्सा इबादत के लिए मखसूस कर लीजिए, कुछ हिस्सा अपने अहल याल के लिए, कुछ आराम के लिए रख लिए। कुछ सहाबा कराम जो थे वो उन्होंने अपने आप पर इस कदर जबर कर लिया कि वो दिन में वो जहाद में मसरूफ़ रहते, रोज़ा रखते और रात को सारी रात अपनी वो क़याम में रहते, अल्लाह ताला के हुज़ूर मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते, नवाफिल अदा करते। अल्लाह के नबी ने को इस बात का पता चला तो आपने कहा कि अपनी जान पर जुल्म मत करो, सख्ती मत करो, बेशक दीन खुद पर सख्ती करने वालों को पसंद नहीं करता। तुम लोग अपने माल अपने जिस्म को भी हिस्सा आराम दो, अपने घर वालों को अहल अयाल को भी वक्त दो, उनका भी तुम पर हक़ है, तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक़ है। और ख़ुद को भी हर वक्त रोज़ा रखना भी बेहतर नहीं है। सबसे बेहतरीन रोज़े जो गिने जाते थे वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का था कि वो एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन इफ्तार करते थे, यानी एक दिन वो रोज़ा नहीं रखते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और जुम्मे रात का रोज़ा रखते थे, ये उनकी सुन्नत मुबारक है। इसी तरह सूरह मुदस्सिर है आगे जिसमें अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि चादर लपेटने वाले उठिए, अपने रब की इबादत कीजिए। ये इब्तदाई इस्लाम की सूरह मुबारक हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ था तो इनमें अहकामात इलाही पर अमल करने की तौफीक दी गई है और बताया गया है कि अपने रब की इबादत कीजिए। बेशक इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और इसके साथ दूसरी मखलूक़ात के साथ और दूसरे इंसानों के साथ भलाई के लिए भी अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर उतारा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान पाक में बताए गए वाक़यात पर को समझने और उनसे इबरत हासिल करने, जैसे कि पिछली कौमा का जिक्र जगह जगह फरमाया गया कि कैसे वो रब की नाफरमानी के बायस अज़ाब का शिकार हुई। तो हमें उन वाक़यात को सीखने, उनसे सबक सीखने चाहिए कि हम उन नाफरमानियों से और उन मामला से बच सकें जिससे अल्लाह ताला की ज़ात गज़ब में आती है। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के अज़ाब से महफूज रखे, हम पर अपनी हर किस्म की रहमत नाज़िल करे। रमज़ान मुबारक के आखिरी कुछ दिन रह गए हैं, अल्लाह ताला हमें इसकी बरक़ात समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।